Megha. Welcome to my YouTube channel, guys. I am back with my another video that is on social stratification. If you haven't watched my last video that is on models and effects of sensitization, then guys go and watch and let me know about your precious feedback in the comment section. So yes, let's begin our today's topic, that is social stratification. चलिए तो जानते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है. Meaning of social stratification. Social stratification is a particular form of social inequality. All society arrange their members in terms of superiority, inferiority and equality. Stratification is a process of interaction or differentiation where people come to rank higher than the others. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप बोल सकते हैं एक इनइक्वालिटी का फॉर्म है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे इक्वालिटी हो. आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे सब चीज़ों में इक्वालिटी है. चाहे हम इकोनॉमिक पावर की बात करें, चाहे हम स्टेटस की बात करें, चाहे हम वेल्थ की बात करें, वहाँ पे सब चीज़ों में इक्वालिटी हो. ऐसी कोई सोसाइटी के बारे में आपको पता है? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई सोसाइटी है ही नहीं. कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो इक्वल हो. इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक अनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी इक्वल नहीं है. ठीक है, तो क्योंकि हर एक सोसाइटी में किसी ना किसी चीज़ में इनइक्वालिटी है. ठीक है, चाहे हम वेल्थ की बात करें, स्टेटस की बात करें या इकोनॉमिक पावर की बात करें. तो इसी तरीके से इसी फैक्टर्स की वजह से सोसाइटी आपको कैटेगराइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ योर पावर, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटस. इसी तरीके से आपको सोसाइटी कैटेगराइज करती है इन द फॉर्म ऑफ हायर, मिडिल एंड लोअर. ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊं तो एक है कास्ट और एक है क्लास. ठीक है, कास्ट में जहाँ पे सोसाइटी ने वर्णा सिस्टम में 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड फोर्थ इज शूद्र. ठीक है, उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया था कि ब्राह्मण्स जो सोसाइटी में टॉप है एकदम हायरार्की में. ठीक है, जिनको सब लोग प्योर मानते हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे रिलीजियस फंक्शंस वही परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो टॉप पे हैं. और उनको किस बेसिस पे ये रिस्पेक्ट मिली? ठीक है, उनके कास्ट की वजह से. यानी बाय बर्थ ये डिसाइड हो गया था कि अब डिसाइड हो जाता है कि आप ब्राह्मण्स हो गए या क्षत्रिय हो गए या वैश्य हो गए या शूद्र हो गए. तो इस तरीके से सोसाइटी ने उसको सबसे टॉप हायरार्की भी दिया. देन फिर आते हैं क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्र. फिर हम क्लास की बात करें तो हम हर जगह देखते हैं कि क्लास भी इस तरीके से डिवाइडेड है. कौन हायर क्लास है, कौन मिडिल क्लास है, कौन लोअर क्लास है. अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो हाई क्लास है. ठीक है, कोई अगर ठीक है पैसे वगैरह हैं, ठीक है, आपने एजुकेशन ली है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो. देन फिर सबसे आती है लोअर, जहाँ पे लोगों को शायद इतना भी पैसा नहीं होता कि वो पढ़ सकें या खुद के खाने का एक दिन का भी इंतज़ाम कर सकें, तो उसको फिर हम लोअर क्लास बोलते हैं. तो सोसाइटी ने इनको किस तरीके से डिवाइड किया वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ. पहले हमने कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जो बाय बर्थ डिसाइडेड थी. फिर क्लास के बेसिस पे डिसाइड किया जहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपके अचीवमेंट्स के थ्रू आपने क्लास ली. ठीक है, आपके पेरेंट्स किस पोजीशन पे हैं उसी तरीके से आपकी क्लास डिसाइडेड है. ठीक है, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो अच्छी पोजीशन पे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि यार ये तो हाई क्लास है. ठीक है, तो एक कास्ट के बेसिस पे कैटेगराइज हुआ, एक क्लास के बेसिस पे. ठीक है, कास्ट जो आपको बाय बर्थ मिल जाती है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, अगर हम एस्क्राइब स्टेटस की बात करें जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, यानी हमारी जो कास्ट है या और सेक्स, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब कुछ आपका बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है. फिर हम क्लास की बात करें तो वो आपके अचीवमेंट्स, आपके एफर्ट्स से डिसाइड होता है कि आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप इंजीनियर बन जा रहे हो, तो ये सब आपके एफर्ट्स, आपका टैलेंट है जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे पहुंचते हो. तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है एस्क्राइब्ड और एक होता है अचीव्ड. बात करते हैं डेफिनेशंस की. चलिए, तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस बताई हैं, एक है ऑकबर्न एंड निम्कॉफ और एक है लर्नबर्ग की. The process by which individual and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as social stratification. First इनने ऐसे बोला कि social stratification का मतलब होता है जहाँ पे इंडिविजुअल एंड ग्रुप को रैंक किया जाता है हायरार्की में ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटस. ठीक है, आपका क्या स्टेटस है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हो, तो उस तरीके से आपको कैटेगराइज किया जाएगा हायरार्की में. आप हाई पोजीशन पे हो या लोअर पोजीशन पे हो.
लर्नबर्ग ने बोला अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज ओनली मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली कोई भी सोसाइटी इक्वालिटी नहीं है, तो सोसाइटी का सबसे बड़ा मार्क ही यही है कि वो इनइक्वालिटी है, क्योंकि हर एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। बाय डिफरेंस अमॉन्ग पीपल दैट आर इवेलुएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर, इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन अ वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल, वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे हम 4 स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इज कास्ट, सेकेंड इज क्लास, थर्ड इज ईस्टेट एंड फोर्थ इज स्लेवरी। चलिए आगे देखते हैं। कास्ट Caste is a hereditary endogamous social group in which a person rank and its accompanying rights and obligations are ascribed on the basis of his birth into a particular group. कास्ट एक एंडोगैमस ग्रुप है। एंडोगैमस बताया था ना मैंने, एक होता है एंडोगैमस और एक होता है एक्सोगैमस। एंडोगैमी मतलब जब आप अपनी ही कास्ट में शादी करते हो उसे हम एंडोगैमी बोलते हैं, और एक्सोगैमस जहाँ पे आप खुद की कास्ट को छोड़ के दूसरी कास्ट में शादी करते हो यानी इंटर कास्ट मैरिज करते हो, उसको हम एक्सोगैमस बोलते हैं। तो ये कास्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ये सब आपको कास्ट आपके बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाती है। ठीक है, कि आपके जो राइट्स हैं ऑब्लिगेशन है वो बाय बर्थ आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, आपके बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाएंगे कि आपके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। बात करते हैं क्लास की। अब क्लास है जो बाय बर्थ डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं कि आप अपने एफर्ट्स, आपके टैलेंट और आपकी मेहनत से आप क्या बनते हो, ये बाद में डिसाइड होता है। तो क्लास का देखते हैं। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज डोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। इन दिस पर्सन पोजिशन डिपेंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट अपॉन द अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट पे, एंड इट्स एबिलिटी टू यूज टू एडवांटेज द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने बर्थ तो ले लिया, उसके बाद आप अपनी इनर एबिलिटी, आपकी अचीवमेंट और आपके टैलेंट से आप कहाँ पहुँचते हो, तो वो तो आपकी क्लास बाद में डिसाइड होती है कि आप हायर क्लास बनोगे, मिडिल बनोगे या लोअर बनोगे। ठीक है, बात करते हैं ई स्टेट की। ई स्टेट सिस्टम ऑफ मिडिवल यूरोप प्रोवाइड अनदर सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन विच गेव मच एम्फेसिस टू बर्थ एज वेल एज टू वेल्थ एंड पोसेशन। ईच ई स्टेट हैड अ स्टेट। यहाँ पे दोनों चीज़ें काउंट होंगी, आपका बाय बर्थ आप कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, और एज वेल एज दोनों चीज़ें आपकी वेल्थ एंड पोजीशन। ठीक है, ये एक स्ट्रेटिफिकेशन है, इट इज़ अ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ मिडिवल यूरोप। ठीक है, और ईच ई स्टेट हैड अ स्टेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लेवरी। स्लेवरी हैड अ इकोनॉमिक बेसिस। अब स्लेवरी वाली चीज़ तो ठीक है ना, स्लेव्स और मास्टर्स। ठीक है, एवरी स्लेव हैड इस मास्टर ऑफ होम ही वॉज सब्जेक्टेड। ठीक है, मास्टर्स अब स्लेव से कितना भी काम करा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर मैं मास्टर हूँ तो मैं आपसे कितना भी काम करा सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे स्लेव हो, आप मेरे कंट्रोल में रहोगे, जो भी मैं बोलूँगी वो करोगे। द मास्टर पावर ओवर द स्लेव वॉज अनलिमिटेड। और मेरी जो पावर है वो भी अनलिमिटेड रहेंगी, मैं आपसे कितना भी काम करा लूँ। ठीक है, आप मुझे रिटर्न में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप लोअर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स थे। आई होप इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये ऐसा कंसेप्ट है जो सब जगह मिलेगा आपको। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, यानी इनइक्वालिटी नहीं है। There is no society on this world which is free from stratification. Modern stratification different from stratification of primitive society. हाँ, लेकिन modern और primitive society modern and primitive society के stratification में difference ज़रूर है। It is a worldwide phenomena. सब जगह है, universal है। Then according to Sorokin, all permanent organized groups are stratified. ठीक है, देन बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल। अब ये सोशल कैसे है? यूनिवर्सल तो हमें समझ आ गया कि सब जगह जो होता है उसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। अब ये सोशल कैसे है? इट इज़ ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वालिटीज डज नॉट डिटरमाइन वन सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। आपकी बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ यानी आपकी एज, सेक्स तो डिसाइड नहीं करती है कि आप सुपीरियर होगे या इन्फीरियर होगे, लेकिन आपकी एजुकेशन, प्रॉपर्टी, पावर, एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर जरूर डिसाइड करता है कि आप कौन सी पोजीशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको सोशल बोला गया है, यानी बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ मैटर नहीं करती, बल्कि आपकी ये
एजुकेशन, पावर, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप कौन सी एज है, आपकी क्या सेक्स है, ठीक है, ये सब इतना मैटर नहीं करती हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। इट इज़ ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वालिटीज डज नॉट डिटरमाइन वन सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, इंटेलिजेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफन कंट्रीब्यूट एज अ बेसिस ऑन विच स्टेटस आर डिस्टिंग्विश। बोल सकते हैं कि आपके एज, सेक्स, इंटेलिजेंस और आपकी स्ट्रेंथ पे डिस्टिंग्विश तो होते हो आप, ठीक है, आपको डिवाइड तो किया जाता है कि आपको आपका स्टेटस डिस्टिंग्विश तो होता है, लेकिन बट वंस एजुकेशन, प्रॉपर्टी, पावर, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर, पर्सनालिटी एक्सेट्रा आर फाउंड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन बायोलॉजिकल क्वालिटीज। आपकी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि मैटर नहीं कर रही हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी एज छोटी है तो आपको दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप उस स्टेटस में आपको पहुंचने में, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, आपकी एज उतनी नहीं है, आपके पास अभी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है, लेकिन इससे ज़्यादा मैटर करता है आपकी एजुकेशन, आपकी पावर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कैरेक्टर, आपका पर्सनालिटी, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। देन हैंस स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल बाय नेचर, इसलिए इसको बोला गया है कि इसका जो नेचर है वो सोशल है। बात करते हैं थर्ड, इट इज़ एशियन। बहुत पुराना कंसेप्ट है, अभी नया नया तो आया नहीं है। देखते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज वेरी ओल्ड, इट वॉज प्रेजेंट इवन इन द स्मॉल वॉन्डरिंग बॉन्ड्स। पहले भी होता था, अभी से नहीं चालू हुआ है कि अभी रिसेंटली स्ट्रैटिफिकेशन चालू हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल एशियन सिविलाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, हम्बल एंड पावरफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेटो एंड कौटिल्य इवन एम्फेसाइजेस वाज गिवन टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कोई अभी वाला कंसेप्ट नहीं है कि नया नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है और अभी अभी लोगों को पता चला है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाली चीज़ भी कोई सोसाइटी में आई है, पहले से ही था। सिविलाइजेशन, एशियन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी था, तब भी लोगों के बीच में डिफरेंस होता था कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन हम्बल है, कौन पावरफुल है, ठीक है। इवन प्लेटो और कौटिल्य के टाइम पे भी इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है, चाहे सोशल इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, मतलब इट इज़ अ ओल्ड कंसेप्ट, नॉट अ न्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म का मतलब है कि हर एक सोसाइटी में इसको अलग अलग नेम दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको कास्ट सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यही वाली चीज़ें दूसरी सोसाइटी में हमें इसी नेम से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेम्स अलग अलग सोसाइटी ने दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं। द फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सोसाइटी, सब जगह एक जैसे नहीं है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्लास, कास्ट एंड ई स्टेट आर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो क्लास और ई स्टेट जनरल फॉर्म है कैटेगराइज करने का लोगों को, ठीक है। इन इंडिया स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट इज फाउंड। हमने बात कर ली कि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कास्ट को लेके ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। दैट इज आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं एशियन ग्रीक। एशियन ग्रीक्स वर डिवाइडेड इनटू फ्री मैन एंड स्लेव्स। अब हम ग्रीक सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे क्या नाम दे दिया, फ्री मैन एंड स्लेव्स, ठीक है, सॉरी। एंड एशियन रोमन्स वर डिवाइडेड इनटू पार्टिशियंस एंड प्लेबियंस। अब यहाँ पे रोमन सोसाइटी में अलग नाम दे दिया। सो एवरी सोसाइटी, पास्ट, प्रेजेंट, बिग और स्मॉल, इज कैटेगराइज्ड बाय डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। हर एक सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और इनइक्वालिटी तो है, लेकिन नेम जो है वो अलग है, यानी डाइवर्सिफाइड है, सब जगह नेम अलग अलग है। इंडिया में अगर हम 4 कास्ट को की बात करते हैं तो वही हम ग्रीक और रोमन सोसाइटीज़ में देखें तो उनको नाम अलग दिए गए, ठीक है। फिर बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो 2 हैं हम डिस्कस करेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, वन इज लाइफ चांसेस एंड अदर इज लाइफ स्टाइल। 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज लाइफ चांसेस एंड सेकेंड इज लाइफ स्टाइल। A class system not only affect the life chances of the individual but also their lifestyle. अब क्लास दोनों ही चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, आपके लाइफ चांसेस को भी एंड लाइफ स्टाइल को भी, ठीक है। तो देख लेते हैं लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस क्या क्या है। द मेंबर ऑफ अ क्लास हैव सिमिलर सोशल चांसेस बट सोशल चांसेस वेरी इन एवरी सोसाइटी। भले सी सारी क्लास के जो चांसेस हैं, सोशल चांसेस है, वो सिमिलर हो, ठीक है, यानी सेम हो, बट सोशल चांसेस वेरी इन एवरी सोसाइटी। बट अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके की चीज़ें रहेंगी सोशल चांसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सोशल चांसेस सेम नहीं हो सकते सब जगह। जैसे इट इंक्लूड्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब
किसी की मेंटल हेल्थ कैसी है या फिजिकल हेल्थ कैसी है वो तो भाई सोसाइटी में अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या मेंटली स्टेबल हूँ, ये मेरे ऊपर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये मैं बोल नहीं सकती कि मेरी सोसाइटी में सब लोग ही मेंटल स्टेबल होंगे या मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। देन इट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। अब मुझे अगर मेरे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती सोसाइटी में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो एजुकेशन की हैं वो भी सब जगह अलग है, इसी तरीके से इसको वेरी किया गया है, ठीक है। चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जस्टिस, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन एंड डाइवोर्स। अब किसी कपल्स का अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है तो वो डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हर एक सोसाइटी में आपको अलग अलग मिलेगा और इंडिविजुअली भी ये मैटर करता है। तो ये जो लाइफ चांसेस हैं, ठीक है, ये बोला गया है कि हर एक क्लास में आपको सोशल चांसेस ज़रूर मिलेंगे, बट ये हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से हैं जो वेरी करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल डिनोट अ स्टाइल ऑफ लाइफ विच इज़ डिस्टिंक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। अब आपकी सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफस्टाइल होती है। अगर आप ऑब्वियसली बात है ना, हम हाई क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग होगी, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी जो होंगे जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी लाइफस्टाइल को देख के आप बोलते हो ना यार इसका तो जो स्टैंडर्ड है वो तो बड़ा हाई है, ये तो एकदम महंगे कपड़े पहनती है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वही वाली बात बोली गई है। लाइफस्टाइल इंक्लूड सच मैटर्स लाइक रेसिडेंशियल एरिया इन एवरी कम्युनिटी विच हैव ग्रेडेशन ऑफ प्रेस्टीज, रैंकिंग, मोड्स ऑफ हाउसिंग। जो बड़े मतलब हाई क्लास फैमिलीज होंगे, घर भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, द काइंड्स ऑफ ड्रेस, हम बोलते हैं ना इसका लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अलग है। इसके तो ये देख कितनी महंगी महंगी ड्रेस पहनती है या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, इसका तो घर भी बहुत शानदार है, ठीक है। काइंड्स ऑफ बुक, टीवी शो टू विच वन इज एक्सपोज एंड सो ऑन। लाइफस्टाइल मे बी व्यूड एज सब कल्चर इन विच वन स्ट्रैटम डिफरेंट फ्रॉम अदर विद द फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी शेयर्ड ऑल ओवर द कल्चर। अब ये जो लाइफस्टाइल है वो सभी लोगों का अलग अलग होता है। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक है लाइफ चांसेस, जहां हमने बात करी कि सिमिलर तो हैं लेकिन अगर हम वही सोसाइटी में देखें तो वो डिफरेंट मिलेंगे आपको, कि किसी की फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, ये होता है ना लाइफ चांसेस। यानी आपको ये आप ये तो नहीं बोल सकते कि हर सोसाइटी का जो मेंबर है वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये तो एकदम बाय चांस ही हो जाता है ना कि उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे सोसाइटी में ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जगह पे हमें मिलते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब पीपल हैं, लेकिन वो कहीं ना किसी चीज़ को लेके ही मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कभी कभी उनकी कंडीशन या उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से भी वो हो सकते हैं। तो वो एक चांस ही था जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। आप किसी का डाइवोर्स हो गया तो वो भी बाय चांस ही हुआ ना, कि ऐसा तो नहीं सब लोगों ने पहले से डिसाइड किया कि पहले से डिसाइड करके रखते हैं लोग कि भाई हाँ हमें तो डाइवोर्स लेना है, नहीं, ठीक है। और लाइफस्टाइल भी आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको सब जगह अलग अलग मिलेगी। आपका स्टेटस हाई है तो ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल जो होगा वो हाई होगा, और आपका अगर स्टेटस लो है तो आपका लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यही दो कॉन्सिक्वेंसेस थे और यही था हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताया करो, ठीक है। So guys, this is all about it. If you like my video, then guys do like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना, और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया वो भी बताना। So guys, this is all about it. Thank you so much, and till then take care, bye bye, and see you in the next video.